हॉस्पिटल में है, वाइफ की तबीयत खराब है, आपको बुलाना चाहता इधर से बाहर समाज की और हमारी हो रही है। चलो व्यवस्थाओं में सहयोग करें। माननीय मंत्री जी में आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार चुके हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपके साथ श्री महंत आनंद रहते हैं और विशेष रूप से सब पूरा आयोजन जो है श्री महंत मोहन भारती जी हमारे विशेष उनका योगदान इसके अंदर में रहता है। और हमारे राजस्थान से ओमकार भारती जी, प्रेम भारती जी, ये बहुत ही सिद्ध संत है और ये महान संस्कृति रही है और साधु संतों के प्रति महान भारत एक ऐसा देश है, इन देश के अंदर में ही भारत में संतों की एक मर्यादा, अनुशासन और संस्कृति के रूप में भारत वेदों के अंदर देखो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो और विज्ञान के क्षेत्र में देखो और कुछ अंत्यकरणों के और ज्ञान के क्षेत्र। महाराज संरक्षक श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा एवं महामंत्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री कपिलपुरी जी महाराज गोकर्ण पीठाधीश्वर रोहतक हरियाणा से हैं। आपका शाल अलंकरण कर माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार हम तालियां चाहेंगे। तथा नाम तथा गुणम जैसे मर्यादाएं और तमाम हिमालय के तरह, समुद्र के तरह,
विशाल शक्ति होने के बाद भी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना। तो महाराज श्री श्री 1008 परम पूजनीय आदरणीय अवधेशानंद गिरिजी महाराज आचार्य श्री पंडसनाम जूना अखाड़ा और हमारे अनुज सिद्धो कभी कभी नारायण जब आते हैं तो अलग अलग व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या में भगवान स्वयं कहते हैं कपिल मुनि मैं हूं। कुछ महात्मा संकल्प के द्वारा कार्य करते हैं। उपासना भी हमारी कोई ऐसा है कि बहुत समय तक यज्ञ कराना है, उसके बाद कुछ फल मिलता है। कुछ ऐसे टोटके हैं कि सिर्फ 2-4 फूल दाएं बाएं किया उसी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसको तंत्र कहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो उपासनाएं उसी प्रकार से महाराज के साथ स्वयं गोकर्ण पीठ के महाराज गोकर्ण ऋषि जी का कृपा इनके बीच में सूक्ष्म रूप से विराजमान महापुरुषों जिसका नाम केशवपुरी मुल्तानी, क्योंकि अपना आन बान शान तो उनको अपना स्वतः ही कायम करना है। जन्म जन्मांत का पुण्य होता है कि वो अपनी कृपा महाराज पे या जूना अखाड़े पे किया, वो उनकी कहीं न कहीं धरोहर और कई जन्म का पुण्य था। तो हम लोग के बीच में महाराज कपिलपुरी जी जो बैठे हैं, ये समझिए सिद्ध महात्मा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ संकल्प करना है और इनका संकल्प वो पूरा कर देते हैं। मैं देखता हूं एक से एक चोटी के विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर होकर रिटायर हैं, पर वो चाहते हैं कि हमारा जीविका के लिए कुछ मिल जाए, कहीं हमें कुछ काम मिल जाए, कहीं कुछ और हो जाए। धर्म महाराज को मैं खुद भी बाल काल का था और महाराज को मैंने देखा कि उस बाल काल समाधि पे जो चढ़े हुए हैं, अपने जीव अर्पण समाधि अर्पण अपने आप को स्वयं गोकर्ण ऋषि जी को चरणों में अर्पण कर दिए हैं। इसलिए महाराज एक ऐसे संत का आपके बीच में कपिलपुर जी महाराज के रूप में दर्शन हो रहा है, जो कि स्वयं सिद्ध है। इनका आप ये मत देखिए, हो सकता है दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नया शुभो शांति 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 ओम। कल्याणी भवतारिणी कलिकलुष विभंजनी विविध रूपों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति के रूप में वही एक आधार भूता नियामिका पराम्बिका और उसी का रूप भवतारिणी कल्याणी पराम्बा माँ बाल सुंदरी के पावन सानिध्य में इस दिव्य मनोरम रमणीक वन उपवन के मध्य इस आध्यात्मिक महोत्सव के सृजन के मूल में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के यति समूह और उसी व्यवस्था में यहाँ नियुक्त आदरणीय मोहन भारती जी द्वारा रचित आयोजित सृजित इस दिव्य उत्सव में आप सभी की उपस्थिति और विशेषकर पूज्य संतों का यहाँ एक अलौकिक समूह भारत के कोटि कोटि आस्तिक जनों
को नित्य प्रेरित करने वाले यति सन्यासियों के समूह के अधिपति, विशेषकर गिरिकंदरा में, उपत्यकाओं में, वन प्रांतर, गांव, नगरों में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अनेक सन्यासियों के समूह के निर्देशक आदरणीय पूज्य स्वामी हरिगिरि जी महाराज, मेरे वाम पास में बैठे सिद्ध सत्पुरुष वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, अत्यंत सौम्य विनम्र आदरणीय महामंडलेश्वर योगेश्वर यति जी, और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले अधिपति गण, अनेक सब मान्य महंत श्रीमंत गण, उनमें अत्यंत वरिष्ठतम आदरणीय सभापति जी उमाशंकर भारती जी सहित आप सब ने कुछ कुछ विचारों का श्रवण किया। उन विचारों में पूज्य कपिलपुरी जी महाराज के द्वारा एक आध्यात्मिक उद्बोधन कि किस प्रकार से गुरुजनों के वाक्य फलीभूत होते हैं अथवा उनका तप, उनकी संकल्प शक्ति किस प्रकार से व्यक्ति को ऊर्जा, विभूति, विद्या, ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। उसी क्रम में योगेश्वरी जी ने पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, उसके संपोषण की दिशा में एक अद्भुत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि पराम्बा कभी रुष्ट हुई और यहाँ प्रकोप हुआ, प्रकृति में एक विकरालता, यहाँ महामारी, और जो नदी के उस पार रह गए थे वे नहीं बच सके या कुछ गांव काल कलवित हो गए, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। माँ कुपित हुई और माँ का एक रूप प्रकृति भी है।